सुबह की ठंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बाजार जाग चुका था, पर पूरी तरह खुला नहीं था। कहीं किसी दुकान का आधा शटर खड़खड़ाकर ऊपर उठ रहा था, कहीं चाय वाले की उबलती केतली से भाप उठ रही थी। चाय की महक हवा में घुलती और लोगों की धीमी धीमी बातें सुबह का रास्ता बनाती जा रही थीं। इसी शोर के बीच एक ठेला गाड़ी धीरे धीरे आती दिखी। पहियों की उख 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 वाली आवाज शांत सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी धकाने वाला था मोहल्ले का पानी पूरी वाला। रघु रोज आता है, पर आज उसकी चाल में थोड़ी ज्यादा जल्दी थी। चेहरा गंभीर, आंखों में बेचैनी और मन में वही पुराना ख्याल। आज ज्यादा कमाई हो, बहुत ज्यादा। रघु मेहनती था, पर मेहनत से भी बड़ी चीज उसके भीतर एक लालसा थी, सबसे ज्यादा कमाने की। उसे लगता था कि जो दूसरों से आगे निकल जाए वही सफल है। वो अपनी रोज की जगह पहुंचकर ठेला रोकता है। पास का सब्जी वाला उसे देखकर मुस्कुरा देता है। अरे रघु भैया, आज तो बहुत जल्दी आ गए। बाजार भी अभी आंखें मल रहा है और आप तैयार खड़े हो। रघु हल्की सी मुस्कान दिखाता है, पर मुस्कान में वह गर्माहट नहीं थी जो इंसान और इंसान को जोड़ती है। जल्दी आओगे तो कमाई भी जल्दी शुरू होगी। देर करने से कोई फायदा नहीं होता। सब्जी वाला सिर हिलाता है, मानो उसकी बात सही भी है और गलत भी। तभी दूध वाला हंसते हुए बोलता है, कमाई शुरू होगी या फिर से दाम बढ़ाओगे, ये बताओ रघु। कुछ लोग हल्की हंसी में खिसक जाते हैं, पर रघु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बर्तन जमाता रहता है, मटका सीधा करता, पानी की बाल्टी संभालता, मसाले वाले डिब्बियां एक लाइन में लगाता। दाम मैं मेहनत के हिसाब से रखूं या तुम्हारी जेब देखकर, सोचकर बताना। उसकी आवाज में तंज था, लेकिन उसे लगता था कि वह समझदारी की बात कर रहा है। धीरे धीरे सारा ठेला सही तरह लग जाता है। रघु अपने हाथों से सब कुछ ऐसे जांचता है जैसे कोई मशीन तैयार कर रहा हो, जो उसे दिन भर कमाई देगी। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। उम्र यही कोई 7-8 साल। आंखों में चमक और चेहरे पर सच्ची खुशी। लघु भैया, आज मीठी वाली चटनी है। कल बहुत मजा आया था। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि आसपास के 2 लोग भी मुस्कुरा दिए। रघु एक पल के लिए बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सॉफ्टनेस आती है, लेकिन सिर्फ कुछ पल। फिर वो वापस वही हिसाबी, सख्त दुकानदार बन जाता है। हाँ है, लेकिन आज दाम बढ़ा है। चीजें महंगी आती हैं बेटा। बच्चा रुक जाता है, जेब में हाथ डालकर छोटे छोटे सिक्के निकालता है। सिक्कों की टन बहुत हल्की थी, पर उसमें बच्चे की उम्मीद और मजबूरी दोनों साफ थीं। भैया, बस इतना ही है। कल जितने में दिया था उतने में दे दो ना, प्लीज। आसपास 2 दुकानदार भी ये दृश्य देख रहे थे। बच्चे की आंखों में जो उम्मीद थी, वो किसी पत्थर दिल को भी पिघला दे। पर रघु के दिल पर कमाई की परत चढ़ी हुई थी। नियम सबके लिए एक जैसा होता है। दाम कम नहीं होगा। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। बच्चा कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे धीरे से मुड़ गया। उसके छोटे छोटे कदमों में उतनी भारी निराशा थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसके जाते ही हवा में एक छोटा सा सन्नाटा उतर गया। सब्जी वाला हल्के से बुदबुदाया, इतने छोटे बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, लेकिन रघु ने सुनकर भी अनसुना किया। वो चम्मच उठाकर मसाले मिलाने लगा, जैसे वो हर भावना से दूर भाग रहा हो। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग उसके ठेले पर आए, माथे पर पसीना, कदम धीमे और चेहरा थका हुआ। बेटा, दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। हम बूढ़ों के लिए इतना खर्चा संभालना मुश्किल है। थोड़ा कम कर दोगे? उनकी आवाज में शिकायत कम, दुख ज्यादा था। जिस तरह पिता अपने बेटे से विनती करते हैं, वैसा अपनापन था। रघु ने उनकी आंखों में देखा। उसका मन पिघला, सच में पिघला। पर फिर तुरंत उसने दिल पर ताला लगा लिया। दादा, मैं कमाई कम नहीं कर सकता।
मैं भी घर चलाता हूँ, दाम तय है। बुजुर्ग धीरे धीरे मुड़ते हैं। उनके कदम पहले से और धीमे लग रहे थे। उनकी चाल में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई महसूस तो करता है पर कह नहीं पाता। रघु कुछ पल चुप खड़ा रहा। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी उभरी। भीड़ के बीच खड़ा रघु अचानक अकेला दिखाई देने लगा। शोर था, लोग थे, बाजार था, पर उसके अंदर एक खालीपन था जो शायद खुद उसे भी समझ में नहीं आता था। उसकी लालच ने उसे लोगों से दूर कर दिया था और उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। एक खालीपन था जो शायद खुद उसे भी समझ में नहीं आता था। उसकी लालच ने उसे लोगों से दूर कर दिया था और उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। और इसी अकेलेपन से उसकी कहानी का असली सफर शुरू होता है। सुबह का वक्त था। गली में हल्की हल्की हवा चल रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन उस शोरगुल से अलग रघु का दिमाग किसी और ही गिनती में उलझा था। जैसे मन ही मन खुद को साबित कर रहा हो कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। पर पैसे गिनते वक्त उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो संतोष की होती है। वो तो लालच की थी। धीरे धीरे नोट गिनते हुए आंखों में एक चमक। अगर रोज इतना कमा लूं तो अगले महीने दुगना कर सकता हूं। बस थोड़ा और तेज काम करना है। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मसाले में थोड़ा कम है। अचानक पीछे से एक आवाज आई, सीधी, सच्ची और घर जैसी। रघु, पैसे गिनने से घर नहीं चलता, थोड़ा खुद को भी देख लिया करो। कब से कहा है नाश्ता ठीक से किया करो। रघु ने हल्की झुंझलाहट के साथ पैसे मोड़े और पासे रखे। अरे तुम नहीं समझोगे, इस धंधे में हर सेकंड पैसे जैसा होता है। जितना जल्दी बनाऊंगा उतनी जल्दी बेचूंगा। पत्नी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे उसके भीतर चल रहे तूफान को पढ़ रही हो। जितना कमा लेते हो उसका शुक्र कर लो रघु। जिंदगी सिर्फ कमाई नहीं होती। रघु ने उसकी बात जाने कब सुनी भी थी। बातें सुनी लेकिन दिल पर नहीं ली। इसी दौरान उनका छोटा बेटा उछलता कूदता ठेले के पास आया। उसकी छोटी मुस्कान मानो ठंडे पानी की छींट थी। थोड़ी शांति, थोड़ी खुशी। पापा, आज मैं स्कूल में टॉपर आया हूँ। सर ने कहा था आपको बताने के लिए। रघु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान जो कमाई से नहीं, अपने बच्चे की खुशी से आई थी। पर वो मुस्कान कुछ पलों से ज्यादा टिक ना सकी। फिर वही लालच की परत लौट आई। अरे वाह। पर अभी जा, पापा बिजी हैं। बच्चे ने एक सेकंड उसे देखा और वो पल भारी था। जैसे छोटे दिल ने पहली बार समझा हो कि पापा कमाई में इतने खो गए हैं कि उसकी बातें भी अब शोर जैसी लगती हैं। माँ ने धीमे से बच्चे को अपने पास बुलाया रोहित बेटा, आप मेरे पास आ जाओ। और उसकी आंखों में एक थकान साफ दिखती थी। वो थकान जो सिर्फ पैसा पैसा सोचने वाले इंसान के साथ रहने से आती है। दोपहर का वक्त था। धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी और रघु का पानी पूरी ठेला हमेशा की तरह भीड़ खींच रहा था। मसाले की खुशबू हवा में फैली हुई थी, लेकिन रघु के दिल में अब मसाले वाली खुशबू नहीं, सिर्फ पैसा पैसा करता था। वो पहले से भी तेज हाथ चलाने की कोशिश कर रहा था। कम मसाला, ज्यादा पानी, पतली पूरी। और कहीं अंदर एक एहसास उसे खींच भी रहा था, लेकिन लालच उस एहसास को ढक देता था। कुछ पुरानी भरोसेमंद ग्राहक भी आए थे, वो लोग जो अक्सर उसके ठेले के स्वाद की तारीफ करते थे। लेकिन आज स्वाद वैसा नहीं था। रघु भैया, आज ये मसाला इतना पतला क्यों है? पहले जैसा जायका नहीं लग रहा है। रघु ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, जैसे ग्राहक की बात कोई बाधा हो, जिसका जवाब देना भी उसे भारी लगता था। अरे भाई, आज बस थोड़ा जल्दी में बनाना पड़ा। खाओ खाओ, अच्छा ही है। लड़का थोड़ा पीछे हट गया। उसके चेहरे पर वो भरोसा टूटा था जो सालों से बना था। बेटा, तू पहले इतना अच्छा बनाता था, आज पूरी कच्ची है। क्यों इतनी जल्दी में थे? रघु को पहली बार थोड़ी चिड़चिड़ाहट हुई। वो अपना दोष सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता भी था कि गलती उसकी है, पर मानना नहीं चाहता था।
अरे भाई, सबको आज ही दिक्कत हो रही है क्या? इतना भी खराब नहीं है। पास ही खड़ी उसकी पत्नी ने सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी, जैसे वो देख रही हो कि रघु धीरे धीरे अपने ही हाथों अपने धंधे को गिरा रहा है। थोड़ी देर बाद सबसे ज्यादा पुराना ग्राहक आया, जो हमेशा रघु के स्वाद की तारीफ करता था। बेटा, कमाई तो जरूरी है, पर स्वाद बिगाड़ोगे तो लोग लौटकर नहीं आएंगे। लालच लंबे समय तक नहीं टिकता। अरे बाबा, आज की भीड़ देखो, ग्राहक कम होंगे तो देख लेंगे। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और वहां सिर्फ बेचैनी, लालच और अहंकार दिखा। भीड़ हमेशा स्वाद से आती है बेटा, चालाकी से नहीं। इतना कहकर वो चला गया और रघु अपनी दुनिया में ही उलझा रहा। उसे लगा कि ग्राहक चले भी गए तो क्या, और आ जाएंगे। उसे नहीं पता था, लालच का पहला असर चुपचाप भीड़ से शुरू होता है, सब कुछ ले जाता है। पत्नी ने उसके पास आकर धीमे से कहा, रघु, ये रास्ता सही नहीं है। लोगों की शिकायतें मजाक नहीं होती। तुम खुद को अंधेरे में ढकेल रहे हो और धीरे धीरे अपना धंधा भी तुम खो दोगे। रघु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। मुझे अपना काम पता है, तो मुझे समझाओ मत। पत्नी चुप हो गई। उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा भारी थी, जैसे वह जानती हो कि रघु जल्द ही गिरने वाला है और उसे रोकना अब उसके बस में नहीं। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की सी लालिमा थी और उसी लालिमा जैसा एक रंग रघु के घर के माहौल में भी फैल चुका था। तनाव का, थकान का और अनकही शिकायतों का। रघु थका हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो आज भी पैसा गिनने में खोया हुआ है। घर में कदम रखते ही उसने अपनी जेब से सिक्कों की आवाज सुनाई और उस आवाज से ज्यादा कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके घर में कोई उस आवाज से खुश नहीं था। रघु, आज फिर कई लोग शिकायत कर रहे थे। क्या तुमने थोड़ा भी सोचा कि क्यों? अरे लोग तो बोलते ही रहते हैं, काम में कहाँ कहाँ परफेक्शन ढूंढे। सबसे जरूरी है कमाई। पत्नी ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन उससे ज्यादा डर था। डर कि उसकी कही बातों का रघु पर अब कोई असर ही नहीं रहा। बेटा, जो कोने में बैठकर होमवर्क कर रहा था, अचानक बोल पड़ा और उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि उसी में पूरा सच छिपा था। पापा, आज स्कूल से आते वक्त मैंने आपके ठेले के पास लोगों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि आप पहले जैसे नहीं हैं। रघु का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उसे पसंद नहीं था कि उसका बच्चा इस तरह की बातें सुने। और तुम क्यों सुन रहे थे? बच्चों को इन सब से क्या मतलब? जाकर पढ़ाई करो। बेटा सहम गया। उसकी आंखों में एक नमी थी, जैसे उसे पहली बार अपने पिता पर भरोसा कम होता दिखा हो। पत्नी ने आह भरी। अब उसकी आवाज में शिकायत नहीं, एक गहरी थकान थी जो रोज की लड़ाई से पैदा होती है। रघु, हम तुमसे झगड़ा नहीं कर रहे, हम बस तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम रोज थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हो। पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन लालच वो इंसान को अकेला कर देता है। रघु कुछ पल चुप रहा, लेकिन ये चुप्पी समझ से नहीं, गुस्से और अहंकार की थी। बस करो तुम दोनों, तुम लोग समझोगे नहीं। मैं वही कर रहा हूं जो सही है। इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, तो फैसले भी मेरे ही होंगे। उसकी ये बात कमरे में गूंज गई। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। बेटा पहले से ही चुप था, और वो चुप्पी रघु के लालच से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वही चुप्पी परिवार को धीरे धीरे तोड़ती है। रघु ने कमरे से ध्यान हटाकर फिर से अपने पैसों की थैली को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो मानता हो कि दुनिया की हर समस्या को पैसा ही ठीक कर सकता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि लालच का अंधापन था। और ये अंधापन अब कहानी को उस मोड़ की तरफ ले जा रहा था जहां प्रकृति खुद उसे एक सबक देने वाली थी। अगले ही दिन सुबह आसमान में कुछ अजीब सा माहौल था। बादल काले नहीं थे, पर भारी जरूर थे,
जैसे भीतर कुछ दबा हो, फटने को तैयार। गांव में हर कोई इस बदली हुई हवा को महसूस कर रहा था, लेकिन रघु, उसकी नजर में सिर्फ एक ही बात थी, आज ज्यादा बेचकर कल से ज्यादा कमाना है। सुबह सुबह वो अपने ठेले के पास खड़ा मसाले में और पानी मिलाकर उसे फैलाने में लगा था। ईमानदारी की जगह उसका ध्यान बस इस बात में था कि हर कटोरी से ज्यादा मुनाफा कैसे निकले। रघु, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, कम से कम ठेले को ढक कर रखना, वरना अगर बारिश आ गई तो। रघु ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वो मुस्कान भरोसे की नहीं थी, वो थी अपनी ही बुद्धि पर अति विश्वास की मुस्कान। अरे कुछ नहीं होगा, इतनी सी बादलों की आवाज से तुम परेशान हो जाती हो। मैंने कहा ना, आज काम अच्छा चलेगा। पत्नी ने हल्के से सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आता था कि रघु आखिर किस दुनिया में खोया हुआ है, जहां परिवार की बात कम और पैसे की बात ज्यादा चलती थी। दूर से उसका दोस्त मोहन दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर चिंता साफ थी। रघु, सुन, ऊपर वाले बांध से पानी छोड़ा गया है। किसानों को बताया गया है कि बाढ़ आ सकती है। तू ठेला समेट ले जल्द। रघु ने जैसे इस खबर को हल्के में लिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस वो झुंझलाहट कि ये खबर उसकी कमाई के बीच में क्यों आ गई। अरे मोहन, तू भी ना हर बात पर डर जाता है। बाढ़ अगर आती भी है तो शाम तक नहीं आएगी, तब तक मैं खूब बेच लूंगा। रघु, कमाई फिर भी हो जाएगी, लेकिन जान एक ही बार मिलता है। धन के लालच में अंधा मत बन रघु। लेकिन रघु ने फिर वही किया जो वो अक्सर करता था, सबकी बात अनसुनी। मौसम और बिगड़ चुका था, हवा तेज चलने लगी थी, पत्ते, कागज, धूल सब उड़ने लगे थे और आसमान में दूर कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज आई। लेकिन रघु अब भी ग्राहकों के पीछे भाग रहा था, जैसे एक एक पन्नी से उसकी जिंदगी बनती है। कुछ देर बाद पत्नी फिर आई। इस बार उसकी आवाज में आंसू छिपे थे। रघु परेशान दिखा नहीं, किंतु नाराज हुआ। तुम दोनों भी ना जब देखो तब टोकते रहते हो। मैं ठेला छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? पत्नी चुप हो गई। उसकी आंखें नम थीं, नाराजगी या टूटन से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। रघु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आसमान और भारी हुआ, हवा की आवाज बदल गई। अब वो चेतावनी दे रही थी। गांव के कई लोग अपने अपने सामान बचाने में लगे थे। हर तरफ बेचैनी थी, भागदौड़ थी। लेकिन रघु वो सब अनदेखा कर अपनी स्टील की कटोरी में मसाला भरकर बोला, बस थोड़ा और बेच लूं, फिर देखता हूं बाहर को। दोपहर ढल रही थी, लेकिन सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा था। आसमान अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके ऊपर चादर डाल दी हो। हवा अब सिर्फ तेज नहीं, डरावनी हो चुकी थी। चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, पानी आ रहा है, थैला उठाओ, पशु अंदर करो, पशु अंदर करो। गांव में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन रघु, वो अभी भी ठेले को कसकर पकड़े खड़ा था, जैसे यही उसकी जिंदगी हो और इसे छोड़ना मतलब हर चीज खो देना। अचानक मोड़ के पीछे से तेज गति से पानी का एक बड़ा बहाव आता दिखा। दूर से ही गड़गड़ाहट जैसा शोर। गांव के लोगों ने चीख कर कहा, भागो, बांध का पानी आ गया। रघु, थैला छोड़कर भागो। तू क्यों नहीं समझ रहा? ये पानी थैला नहीं, तुझे भी बहा ले जाएगा। नहीं, इतना कमाया है, ये ठेला मेरा सब कुछ है, इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रकृति किसी की नहीं सुनती। एक तेज लहर ठेले से टकराई।
रघु लड़खड़ा गया। पानी ठेले के पहियों तक आ चुका था। लोग दूर से चिल्ला रहे थे। पत्नी रोते हुए उसकी ओर भागी। लघु, भगवान के लिए चलो, ये ठेला नहीं, तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है। पानी अब डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बच्चा दूर दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। पापा जल्दी आओ, डर लग रहा है। रघु पहली बार टूटता हुआ नजर आया। कभी पैसे की आवाज उसके कानों को सबसे प्यारी लगती थी, और आज अपने बच्चे के रोने की आवाज ने उसके अंदर की सारी दीवारें गिरा दी। उसने एक बार ठेले की तरफ देखा। उस ठेले में उसका लालच था, कमाई थी, अनगिनत रातों की थकान थी, लेकिन उसमें उसका परिवार नहीं था। फिर उसने अपने बच्चे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खो जाने का डर साफ था। उस पल रघु समझ गया, धंधा दोबारा बनाया जा सकता है, पर खोया हुआ परिवार नहीं। मोहन, पकड़ना, मैं छोड़ रहा हूं। जैसे ही उसने ठेला छोड़ने के लिए हाथ ढीला किया, एक दूसरी और बड़ी लहर आई। लहर ने रघु को ठेले समेत धक्का दिया। ठेला पलट गया। उसकी पूरी कमाई पानी में बहती चली गई। रघु ने हाथ फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो सिर्फ पानी में गिर गया। मोहन ने तुरंत उसे पकड़ा और किनारे की ओर खींचा। रघु, खुद को संभाल, चलो घर की ओर, तेरी पत्नी और बच्चा रो रहे हैं। पानी घुटनों से कमर तक पहुंचा। कुछ ही पल में और ऊपर तक जा सकता था। रघु लड़खड़ाते हुए मोहन के साथ भागा। पत्नी ने उसे पकड़ लिया। उस पकड़ में डांट नहीं थी, घृणा नहीं थी, सिर्फ प्यार और राहत थी कि वो जिंदा लौट आया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें नम थीं, और उसके कांपते शरीर में उसे एहसास होता है, सबसे बड़ा धन यही दो लोग हैं। पानी तेजी से फैल रहा था। गांव वाले ऊंचे घरों की ओर भाग रहे थे, सब अपने अपने घरों की तरफ। और रघु अब पहली बार अपने परिवार को आगे रखकर भाग रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी भारी था, मानो वो भी गांव की तबाही का बोझ महसूस कर रहा हो। गांव की गलियों में पानी उतर चुका था, पर कीचड़, टूटी दीवारें और बिखरी चीजें हर तरफ बाढ़ की कहानी सुनाती खड़ी थीं। इसी बर्बादी के बीच रघु चुपचाप अपने उल्टे पड़े ठेले को देख रहा था। वो ठेला जो कभी उसकी कमाई, उसका गर्व, उसका सहारा था, आज कीचड़ में पड़ा ऐसा लग रहा था जैसे रघु की गलतियां वहीं औंधे मुंह गिर गई हों। धीमे धीमे भारी कदमों से वो ठेले तक पहुंचा। उसने ठेले को पलटने की कोशिश नहीं की, बस उसके बगल में घुटनों पर बैठ गया। और पहली बार उसे समझ आया कि ठेला सिर्फ ठेला था, लेकिन उसने उसे जिंदगी का सब कुछ मान लिया था। उसके पीछे हल्की आहट हुई। पत्नी आई थी, भीगी साड़ी, थका चेहरा, पर आंखों में अजीब सी कोमलता। रघु, ठेला टूटा है, हम नहीं, हम थे, हम हैं, और हम साथ हैं। बाकी सब फिर से बन जाएगा। ये शब्द उसके दिल पर सीधे गिरे। न आरोप, न शिकायत, बस एक सच्चाई। रघु का गला भर आया। ठेला नहीं, वह खुद टूट रहा था। मैं पैसे के पीछे भागता गया और तुम दोनों को पीछे छोड़ता गया। आज देख, जो संभालना था उसे मैंने गिरा दिया, और जो गिर सकता था उसे मैंने संभाला ही नहीं। उसी वक्त बेटा दौड़ता हुआ आया। उसके छोटे छोटे पैर कीचड़ में धंसते पर रुकते नहीं थे। वह रघु के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पापा, घर टूट गया तो क्या हुआ, हम फिर से बना लेंगे ना, सब मिलकर। रघु एक पल के लिए चुप रहा। हाँ बेटा, बनाएंगे। इस बार ईंटों से नहीं, समझ से, प्यार से और सही रास्ते से। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे, और पहली बार उन्हें लालच में डूबा रघु नहीं, बदला हुआ इंसान दिखाई दिया। अगली सुबह आसमान हल्का साफ था, जैसे पूरी रात रोने के बाद उसने अब गहरी सांस ली हो।
गांव में लोग बिखरी जिंदगी को समेटने में लगे थे। कहीं दीवार उठ रही थी, कहीं छप्पर बांधा जा रहा था, कहीं लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। रघु थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार ठेले के बिना, पर मन पहली बार हल्का। तभी मोहन उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। रघु, ठेला गया तो क्या हुआ, हम सब साथ हैं, फिर से बनाएंगे, इस बार बिना जल्दबाजी, बिना डर के। रघु ने एक लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। उस मुस्कान में पछतावा भी था और एक नई शुरुआत की गर्मी भी। ठेला बनेगा मोहन, पर इस बार ठेले से पहले मैं अपना घर खड़ा करूंगा। पहली कमाई अब मेरा परिवार है। पत्नी पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पहली बार राहत थी। हम तीनों साथ हैं रघु, और जहाँ साथ होता है वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। रघु ने पत्नी और बेटे का हाथ पकड़ा। वो अपने टूटे घर की तरफ चल पड़ा। टूटी दीवारों को देखकर नहीं, बल्कि उन्हें मिलकर उठाने की सोच के साथ। सूरज की हल्की किरणें उन तीनों पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति भी कह रही हो कि आज से नया सफर शुरू होता है। टूटा गांव पर उठती उम्मीदें, भीगी मिट्टी पर चमकती धूप, और रघु जिसने ठेला खोया, लालच खोया, पर खुद को पा लिया। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक करके अपना साथ जरूर दिखाएं। अपनी बातें कमेंट में लिखें और अगली कहानी तक साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब